वेलकम बैक। और अब कुछ बात करेंगे हम आईटी सेक्टर के हवाले से, तो एक नज़र आईटी सेक्टर पर। आईटी की डेफिनेटली हम बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की हम बात करेंगे, स्टार्टअप की आज बात की जाएगी कि स्टार्टअप किस तरीके से आप किया जाए बिज़नेस को लेके। इसी हफ्ते हमने स्टार्टअप पर बात की थी, लेकिन उसमें आईटी का इतनी ज़्यादा हमने एसोसिएशन नहीं रखी थी। अभी जब हम स्टार्टअप पे बात करेंगे तो उसमें हम ये देखेंगे कि जो स्टार्टअप के तौर पर आप टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व कैसे करेंगे। पिछले जो प्रोग्राम हमने स्टार्टअप पे किए थे वो हमने फंडिंग के हवाले से किए थे कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट और एक ऐसा इदारा जो स्टार्टर्स को कैपिटल और फंड और सरमाया फराहम करेगा। अब आज जो प्रोग्राम है हमारा वो बेस है कि इसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व कैसे होगी और पाकिस्तान में किस तरीके से स्टार्टअप को टेक्नोलॉजी के साथ आगे लेके जाया जा सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी की इन्वॉल्वमेंट आप डेली बेसिस पर कितनी देख रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स में भी और पाकिस्तान में भी। इस पर बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन किया है कंवल मसरूर साहब ने, CEO हैं, फाउंडर टेक से एसोसिएट करते हैं। कंवल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कंवल, स्टार्टअप टेक्नोलॉजी कैसे पॉसिबल हो रहा है पाकिस्तान में और कौन सी सक्सेसफुल एग्जांपल्स आप देख रहे हैं पाकिस्तान में? देखिए, ये थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बुलाया है यहाँ पे इस टॉपिक के लिए। मेरा वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप और स्पेशली टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप इन पाकिस्तान। हम लोग काफ़ी अरसे से देख रहे हैं कि पाकिस्तान में स्टार्टअप एक्चुअली एक बज़वर्ड बन गया है और हम लोगों ने काफ़ी ऑफलाइन डिस्कशंस भी की हैं, कुछ हम लोगों ने इवेंट्स भी किए हैं इस टॉपिक के ऊपर। देखें, बेसिकली हमारा जो बूम आ रहा है पूरी दुनिया में, जब स्टार्ट हुआ पूरी दुनिया ने देखा कि अली बाबा और फेसबुक जैसे इदारों ने जो है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड आके और नए बिजनेसेस ने आके इतना ज़्यादा मार्केट स्टेक ले लिया, तो लोगों को ये समझ आ गई कि अच्छा, टेक्नोलॉजी में बेतहाशा पैसा है। और अब हमारी डेली रूटीन में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अब जितने भी नए बिजनेसेस आ रहे हैं वो मेनली टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं। अच्छा, टेक्नोलॉजी बेस्ड से मुराद ये नहीं है कि वो टेक्नोलॉजी में ही काम कर रहे हैं या आईटी सेक्टर में ही काम कर रहे हैं। उनका जो भी बिज़नेस मॉडल है, लेट्स सपोज ट्रांसपोर्टेशन है, अब ट्रांसपोर्टेशन को उन्होंने टेक्नोलॉजी बेस्ड कर दिया। उससे क्या होता है कि आपकी जितनी भी ऑपरेशंस होती हैं या आपके जो कस्टमर्स होते हैं वो आपको बड़ा स्मूथली मिल भी जाते हैं और एक पैराडाइम शिफ्ट भी आ जाती है जी। तो यही वो वजह है जिसकी वजह से इंक्लूडिंग पाकिस्तान एक बड़ी इमर्जिंग मार्केट है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी स्टार्टअप, और उसकी वजह से यहाँ पे बहुत अच्छे बिजनेसेस जो हैं वो अब इंशाल्लाह दिखने को मिलेंगे हमें पाकिस्तान में। मेरे कुछ जगहों पे ज़ाती तौर पे कुछ वो होता है कि मैं स्टार्टअप को किसी और खाने में फ़िट करता हूँ, बट ये कि वो ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही होता है। कौन से खाने में? हमारे देखें, हम लोग कुछ लिस्ट बनाते हैं पाकिस्तान में कि ये बिजनेसेस आए पाकिस्तान में और वो एक बहुत बड़ा स्टार्टअप बने। कुछ जगहों पे मैं डिसएग्री करता हूँ, कुछ जगहों पे मैं एग्री करता हूँ कि बिकॉज स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी चीज़ है कि आपने अपने दम पे आपने एक बिज़नेस स्टार्ट किया और उसको एक स्टेज पे लेकर गए। अब हमारे पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योरशिप की जो डेफिनेशन है वो थोड़ी सी हम लोगों ने चेंज कर ली है। द रियल मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योर अब ये नहीं है कि आप एक फ्रीलांसर हैं और आप अपने आप को एंटरप्रेन्योर कह रहे हैं, यू लुकिंग फॉर अ जॉब, और आप डेफिनेशन ही क्लियर नहीं है कि एक्चुअली वो एसोसिएट कैसे करेगा। मैं चाहता हूँ कंवल आप जरा सा एंटरप्रेन्योरशिप को डिफाइन कर दें आसान लफ्जों में, हमारे व्यूअर को भी समझ में आ जाए कि व्हाट्स एंटरप्रेन्योर। देखिए, एंटरप्रेन्योर इट्स ऑल अबाउट टेकिंग रिस्क्स। आपको अपनी कैपेबिलिटीज़ पे, आपको अपनी जो एबिलिटीज़ होती हैं उस पर आपको भरोसा होना चाहिए और यू जस्ट जंप। ये एक्चुअली एंटरप्रेन्योरशिप है। और हम लोग जो है मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो यूनिवर्सिटी छोड़ चुके होते हैं या उनके पास कोई आइडिया होता है, दे आर लुकिंग फॉर जॉब, और उन्होंने लिखा होता है कि जी CEO एंड फाउंडर ऑफ दिस कंपनी। सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कन्फ्लिक्ट कर जाती हैं। हमें ये समझना चाहिए कि एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन इन रियल लाइफ क्या है। वो है क्या? वो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एक बहुत छोटे से जगह से स्टार्ट लिया और अब वो एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल बन गए हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। वो एक बहुत बड़े लेवल पे चले बड़े बड़े फूड चेन्स के, अब मैं एग्जांपल फूड चेन्स की इसलिए दूंगा कि आज लोग सक्सेसफुल हैं, तो आप उनका जरा केस उठाएं और केस स्टडी अब तो मार्केट में पढ़ाया जा रहा है। पाकिस्तान में आप एक बिरयानी, आपको पता है, मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझ जाएं उसने स्टार्ट कहाँ से लिया।
ये तो मैंने उनका बात की है। और इसके अलावा बहुत सारे फास्ट फूड चेन्स हैं और आपके देसी खानों के चेन्स हैं। उन्होंने स्टार्ट कहाँ से किया और ना उन्होंने टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर अपना बिजनेस बूम कर दिया है। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे यहाँ अब थोड़ा सा जैसे चाय वाला का एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया। आपको भी पता है कि टी कहाँ से स्टार्ट हुई थी। Exactly. और अब वो एक इतना बड़ा बिजनेस और एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री बनने और जा ब्रांड रही बन है। चुका है। कमल, सबसे आम बात ये कि ब्रांड अब IT का कॉन्सेप्ट आप होटल्स में देखें कि उसको भी यूटिलाइज कर रहे हैं होटल्स मैनेजमेंट। वो कह रहे हैं ना सिर्फ हम लंच और ब्रेकफास्ट हम और डिनर पे कमा सकते हैं, हम एक चंक खाली गैप है IT का, चाय के साथ साथ हम रिफ्रेशमेंट रखकर अपना ये बिजनेस भी फुलफिल कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा है। तो इसी वजह से जो रियल एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनके अंदर जेनेटिकली ये चीज़ मौजूद है या वो किसी से मेंटोर होके उनके अंदर ये काबिलियत आ जाती है कि मैं एज एन एंटरप्रेन्योर मैं ये चैलेंजेस लेने के लिए तैयार हूँ, मेरे पास पैसा भी नहीं है, मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं, और फिर भी फंडिंग पे तो हमने बात की थी। हमारे पास एक गेस्ट आए थे कमल, उन्होंने कहा कि हम फंड्स करेंगे। उनका बड़ा ज़बरदस्त तरीक़ाकार है कि असल प्रॉब्लम जो आती है वो इन्वेस्टमेंट और सरमाए की आती है। बिल्कुल सही है। हाँ, मगर ऐसा होता नहीं है। देखिए, दो चीज़ें होती हैं। एक बिज़नेस आइडिया होता है कि बिज़नेस आइडिया पे आपको फंडिंग मिल जाए, और फिर एक ये होता है कि आपने अपने एक स्टार्टअप को एक स्टेज पे पहुंचा दिया और उस पर आपको फंडिंग मिल जाए। फॉर एन इन्वेस्टर बहुत कम होता है कि बिजनेस आइडिया को इवैल्यूएट करके उस पर इन्वेस्टमेंट। कमल, इसी पे एक सवाल ये रखूंगा, बिजनेस आइडिया की पाकिस्तान में कितनी वैल्यू है? फॉर एग्जांपल कंवल मसरूर के पास या रोहिल इंतखाब के पास कोई बिजनेस आइडिया है, वो मार्केट में सेल होगा नहीं होगा, उसके कितने पैसे बनेंगे, क्या वर्थ और क्या हैसियत है उसकी? पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है क्योंकि हमारे यहाँ अभी इतना बड़ा इन्वेस्टर मौजूद नहीं है। यानी कि गैप है इसमें, बहुत ज़्यादा गैप है। मतलब हमारे यहाँ बहुत डिफरेंस है दूसरे मुल्कों में। कॉपीराइट्स के इश्यूज सबसे कॉपीराइट्स के अब मैं कहूँगा आपको कि अब नेक्स्ट कोई एक प्रोग्राम जो है वो आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे और कॉपीराइट्स पे ज़रूर करें। चलें, ज़बरदस्त। और इस पे लोगों को अवेयर होना चाहिए कि मेरे पास अगर एक बिज़नेस आइडिया है और मैं लोगों से डिस्कस कर रहा होता हूँ और वो जो है वो दूसरे लोग उसको स्टार्ट कर लेते हैं, और इधर आप अपना स्टार्ट कर भी लेते हैं तो उसके बाद लोग उसको कॉपी कर लेते हैं। तो बहुत सारे कॉपी का स्टीरियोटाइप कॉम तो हमारी है, आपको पता है। हाँ, मगर वो उसका भी फिर एक लॉ होता है ना कि आप ये कहते हैं कि जी अच्छा ये मेरा आइडिया था, मैंने इसको इनिशिएट किया था और इस टाइम में मैंने इसको रजिस्टर कर दिया था, एंड देन अगर कोई आता है तो यू कैन सू देम। अब पाकिस्तान में थोड़ा सा लॉ बेहतर हो रहा है माशाल्लाह इस हवाले से। मैं अगेन वो बात उसकी तरफ आ रहा था कि हमारे यहाँ जो पोटेंशियल इन्वेस्टर है ना जी, वो अब थोड़ा सा पाकिस्तान में इंटरेस्ट लेने स्टार्ट हो गया है। इसी वजह से बिज़नेस आइडिया को जो है अब शायद इतना मौका मिले कि उनको इन्वेस्टमेंट की जा सके, बिकॉज एक बिज़नेस आइडिया को एवेल्यूएट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है इन टर्म्स ऑफ कि आपको ये पता ही नहीं होता कि इसकी पोटेंशियल मार्केट जो है वो कितनी बड़ी हो सकती है या उसका कितना बड़ा पोटेंशियल हो सकता है। अब थोड़ा सा इन्वेस्टर या वो ऑर्गेनाइजेशन स्मार्ट हो गई है जो उसको एवेल्यूएट कर लेती हैं। स्टार्टअप के लिए कदर बेहतर होता है पाकिस्तान में कि आपने एक एटलीस्ट इनिशिएटिव ले लिया, आपने कुछ कस्टमर्स ले लिए, आपने अपनी अपनी पूरी तैयारी कर ली, और फिर उसके बाद आप एक इन्वेस्टर को ढूंढते हैं या ऐसी कंपनीज जो फंडिंग करती हैं, तो फिर उनके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है कि वो उसको इंजेक्ट करते हैं और कहते हैं कि ठीक है आप अपने आप को एक ऐसी स्टेज पे ले जाएं। हमारी जो इंटरनल डिबेट्स होती हैं, क्योंकि आपको पता है हम टेक्नोलॉजी की एसोसिएशन से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हमारा स्टार्टअप्स को लेके बहुत ज़्यादा ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे हमारी वाबस्तगी रहती है। और अब थोड़ा सा बेहतरी आ रही है पाकिस्तान में। स्टार्टअप्स जो बच्चे आ रहे हैं जो बिजनेसेस के कमल, अब जो जनरेशन हमने ऑब्जर्व की है स्टार्टअप को लेके बहुत एक्साइटेड है। अब कॉम जो हमारी है, हम ज़्यादातर परसेंटेज हम वो देखते हैं, दे डोंट वांट टू वर्क फॉर जॉब नहीं करना चाहते, ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करना। हमारे पास बिजनेस स्किल्स हैं, हम बिजनेस करना चाहते हैं, हमारे पास आइडियाज़ हैं। अच्छा, फाइनल प्रोजेक्ट जो होता है स्टूडेंट्स का, उसमें स्टूडेंट्स अपने आइडियाज़ को प्रमोट करते हैं, उस पर बड़ी हेल्प मिलती है एकेडमिक्स अगर बात की जाए। हाँ, एकेडमिया में अभी ये गैप बाकी है, जिस गैप को हम लोग जो है हमारा एक ग्रुप है, जो हमारी एक कमेटी है, जो इसी गैप को हम फिल करने की कोशिश कर रहे हैं। एकेडमी में यही हमें सबसे बड़ा एक इशू आया है कि अगर इन बच्चों को उस स्टेज पे जिस स्टेज पे वो पढ़ रहे होते हैं जी, अगर हम इनको थोड़ा सा इस लीडरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स के बारे में बता दें तो उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। देखिए, हमारे पास इनोवेटिव आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं। हमें दो चीज़ों पे काम करना होता है, इधर हम लोग कॉपी करें कि बाहर जो मॉडल्स चल रहे हैं उसको हम यहाँ पाकिस्तान में अडॉप्ट करें, बहुत आसान होता है। दूसरा ये होता है कि आप अपनी पाकिस्तान मार्केट को समझते हुए आप कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ ले आए। अब वो इनोवेटिव आइडियाज़ जो है वो आ नहीं रहे हैं। अगर आप मैसेज में देखें तो हर किसी को यही है कि जी मैं
एक हेल्थ सेक्टर में ये एक बनाना चाह रहा हूँ, जिसके लिए यहाँ पे अभी इतनी गुंजाइश ही नहीं है। अब देखिए मार्केट बहुत, मैंने कहा पैराडाइम शिफ्ट हो रही है, तो अब कुछ चीज़ें जो है वो ओल्ड स्कूल हो गई हैं और कुछ जो है वो आपको समझना चाहिए। अच्छा, अब मैं जब यूनिवर्सिटीज़ में ज़ाती तौर पे मैं खुद भी जाता हूँ तो उनको डिसरप्टिव आइडियाज़ के बारे में पता ही नहीं है कि अच्छा डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है क्या, सही बात कि हम किस चीज़ पे अगर काम करें। इवन के आईटी फॉर मैनेजर्स पढ़ रहे हैं, एमबीए के स्टूडेंट्स बहुत फ्यू है ना, मतलब वो बहुत, मैं जहाँ पे भी गया हूँ उनको इतना कॉन्सेप्ट ही नहीं है इस चीज़ के बारे में कि आपको इन एरियाज़ में काम करना चाहिए, आपको डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहिए। हम, अगर मैं ये कहता हूँ डिसरप्शन एक्चुअली है क्या, हाउ इट्स वर्क। बिल्कुल, अगर एक बच्चे में इतनी ज़्यादा पोटेंशियल है उसके अंदर और उस पोटेंशियल को अगर वो राइट डायरेक्शन में इस्तेमाल करे तो वो एक बहुत बड़ा एक काम कर सकता है। होता ही है कि उसको एक पैसेज ऑफ टाइम, एक प्रोसेस से गुजरने के बाद अगर उसको एक अच्छा मेंटोर मिलता है, फिर जाके उसको ये पता चलता है कि अच्छा जी मुझे इस एरिया में काम करना था। दूसरा ये है कि अब जो टेक्नोलॉजी है वो क्राउड सोर्सिंग पे काम करती है। स्टार्टअप को ये समझना चाहिए कि मुझे डाटा एंट्री अपनी ज़िम्मेदारी पे नहीं उठानी है। हम लोग जब भी जाता हूँ बच्चों से हम पूछते हैं कि अच्छा जी आप क्या बिज़नेस करने वाले हो, अच्छा जी मैं ये करूँगा कि पाकिस्तान की जितनी भी हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, उसकी एक लिस्ट आ जाएगी। अच्छा ये लिस्ट कौन एंटर करेगा? सर वो मैं करूँगा। अब ये मैं करूँगा वाली ज़िम्मेदारी इतनी बड़ी है कि वो नहीं कर सकता। वो साल 2 साल ज़ाहिर है उसकी एक कॉस्ट आती है, आप अपना टाइम लगाते हो, जब वो होगा तो फिर आपके रेवेन्यू स्टार्ट होंगे। तो हमें ये समझना चाहिए कि अब ऐसे प्लेटफॉर्म जनरेट होते हैं जिसमें लोग खुद डाटा एंट्री कर रहे होते हैं, वो खुद अपना इनपुट डाल रहे होते हैं। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हमारे यहाँ पाकिस्तान में मौजूद हैं। फॉर इंस्टेंस अगर हम फेसबुक को लेते हैं तो उसका जो कंटेंट है वो आप और मैं डालते हैं। सही बात है, वो फेसबुक खुद नहीं डालता। आपने बहुत अच्छा एक पॉइंट रेज किया कवर, डाटा एंट्री वाला। ये भी इतना एसेंशियल है। असल में हमारे लोग इतने ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, एजुकेशन का फुकदान है, बड़ा वहाँ पर गैप है, एजुकेटेड आवाम नहीं है। थोड़ा सा हमारी आवाम में शऊर आ जाए ना, आप यकीन कीजिए तमाम तर मामला खुद ब खुद सॉर्ट आउट हो जाए। असल में ये वो एरिया है जो एकेडमिया में हमें सिखाने की ज़रूरत है बच्चों को, जो वाकई अब जो है ज़ाहिर है ये फ्यूचर है पाकिस्तान का। फ्यूचर क्या, बिल्कुल हमारे जो प्रेसिडेंट है मीर मोहम्मद अली खान साहब, वो कहते हैं कि जी वो तो प्रेसिडेंट है हमारे पाकिस्तान का, बट हैं भी बिल्कुल। तो उनको अगर इस एक राइट टाइम पे उनको डायरेक्शंस दे दी जाए कि आपने इन एरियाज़ में काम करना है, तो उनके जो आइडियाज़ हैं, जो उनका स्टार्टअप है उसमें उनके सोचने की सलाहियत, खुद से जो इंसान सोच रहा होता है, आप एंटरप्रेन्योर्स की बात करें, उनके दिमाग में जो आइडियाज़ चल रहे होते हैं, क्योंकि जो क्रिएटिव बंदा होता है ना कमल, वो मुस्तकिल एंगेज रहता है। वो अगर खामोश भी होगा ना तो उसका दिमाग चल रहा होगा, वो अपने मुस्तकबिल में अपने प्रोजेक्ट को लेके अपने आप से बात कर रहा होगा। ऐसे में आपने जैसे बहुत अच्छी बात रखी सामने कि प्रॉपर मेंटोर मिल जाए ताकि उसको एंगेज करने में, उसकी सलाहियतों को उजागर, स्किल्स को उजागर करने में आसानी हो, टाइम कम लगे। जैसे आपने हॉस्पिटल की एक बात सामने रखी कि उसमें की इशू आ जाएगा, टाइम किलिंग होगा, कॉस्ट बहुत लगेगी, देन रेवेन्यू कलेक्ट होगा। कमल, मैं ये समझता हूँ कि प्रॉपर एंटरप्रेन्योर के लिए कोई हमारे पास बेहतर इंस्टीट्यूट है पाकिस्तान में? एंटरप्रेन्योरशिप के लिए तो कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। ये ऐसा ही होता है जैसे आपके जैसे आर्टिस्ट होता है ना, वो खुद आर्टिस्ट होता है, उसको फिर कोई लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा बहुत तो इदारे बनना शुरू हो गए। नापा इज़ देयर, आर्ट काउंसिल इज़ देयर। नहीं, वो तो अब मुझे इसके बारे में नहीं आइडिया, अगर वो एंटरप्रेन्योर डेवलप कर रहे हैं, मुझे इसका नहीं। वो आपने आर्टिस्ट की बात की ना, मैंने आर्टिस्ट से एसोसिएट, ये एक्टर्स, सिंगर्स और ये मॉडल्स एजेंसीज, इनके लिए एक रेगुलेशंस, एक इंस्टीट्यूट बता दिया है। मगर एंटरप्रेन्योर के लिए हम बात, मेरा पॉइंट आप समझ लेना, ऐसा नहीं हो सकता कि एक आर्टिस्ट नहीं है और वो जाके नापा से आर्टिस्ट बन जाए। आपका आर्टिस्ट होना जो है वो आपके ब्लड के अंदर होना बिल्कुल ये बाय बॉर्न कुछ चीजें आपको नजर आती हैं। एंटरप्रेन्योर भी कुछ ऐसा ही है, उसकी जो तरबियत होती है, उसका जो सोचने का अंदाज होता है वो एक्चुअली डिफरेंट होता है, फिर जाके वो। तो यही तो वजह है, बगैर इंस्टीट्यूट और मेंटोर के कुछ जो एंटरप्रेन्योर हैं वो बाय बॉर्न अपनी सलाहियतों की वजह से अचीव कर चुके हैं, बगैर किसी इदारों के, वो जो पाकिस्तान के हमारे इधर बनाई, और दूसरे इसके अलावा बहुत बिजनेस यहाँ पर लोगों ने किए और माशाल्लाह इतना दिमाग इस्तेमाल किया, टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी लोगों ने अपना बिजनेस जो है वो बढ़ा दिया है। एग्जैक्टली हमारे यहाँ पाकिस्तान में अब जैसे स्टार्टअप्स के लिए जो है बहुत अच्छे इदारे डेवलप होना स्टार्ट हो गए हैं। हमारे यहाँ बहुत अच्छे इंक्यूबेशन सेंटर्स, कोवर्किंग स्पेस एरियाज़ हमारे बनने शुरू हो गए हैं। कौन कौन से? नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर ने पूरे पाकिस्तान में जो है वो अपने इंक्यूबेशन सेंटर्स डेवलप किए हैं। पाकिस्तान में इस्लामाबाद में स्टार्ट हो गया, लाहौर में, अब कराची में माशाल्लाह स्टार्ट होने वाला है। कराची यूनिवर्सिटी में ICCBS के नाम से काफ़ी बड़ी जगह है। तो ये एक बड़ी खुशी होती है कि एक अच्छे एरिया में इन्वेस्टमेंट हो रही हैं, फंड्स आ रहे हैं और एक अब नज़र आ रहा है कि स्टार्टअप्स को जो है वो मेंटोर्स भी ठीक मिलेंगे। सरपरस्ती किसी भी इदारे की, चाहे वो हुकूमती इदारे हों चाहे वो प्राइवेट इदारे हों, उसकी सरपरस्ती कोई पढ़ा लिखा इंडिविजुअल करेगा तो वो इदारे जो है आपके सामने अच्छा रिजल्ट और इंटरेस्ट, आपका नेशनल पर्सनल इंटरेस्ट और कॉर्पोरेट इंटरेस्ट नज़र आना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है।
अब मेरे हिसाब से जो हम गवर्नमेंट से भी बात कर रहे हैं कि स्टार्टअप पॉलिसी एक बन जानी चाहिए पाकिस्तान में, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मिसगाइड हो रहे हैं जो बच्चे हैं, उनको नहीं समझ आती कि अच्छा हमने अप्लाई किधर करना है। तो हर किसी से पहले वो टैक्सेशन के मामला लगा देंगे, आपने जिनसे बात टैक्सेशन का तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे आईटी को काफ़ी हद तक एग्जेम्पशंस मिली हुई हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि एटलीस्ट गवर्नमेंट इन लाइंस पे सोच रही है कि इनको थोड़ा सा छूट दे दी जाए। बट मैं ये देख रहा हूँ कि आने वाले कुछ सालों के अंदर बहुत अच्छे स्टार्टअप पाकिस्तान में डेवलप होने वाले हैं। अच्छा कमल, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को हमने काम करते हुए बहुत देखा है, वो बहुत काम कर रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो, ई कॉमर्स हो, रिटेल हो, चाहे वो एप्लीकेशन के थ्रू कोई काम कर रहे हो। हमने ये देखा कि ऑनलाइन सर्विसेज बहुत ज़्यादा जो है वो अवेल कर रही हैं, और फूड का हमने बिज़नेस देखा, क्लोथ का बिज़नेस हमने देखा, नंबर ऑफ़ वेबसाइट ऑनलाइन डेली बेसिस पर रजिस्टर हो रही हैं, वो काम कर रही हैं। तो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का आप रोल और इनपुट तो नज़र आ रहा है, मैं वाज़ेह तौर पर इंटरेस्ट भी नज़र आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है, और इंशाल्लाह मार्केट आपको चेंज होते हुए नज़र भी आएगी। बहुत सारे बिजनेसेस अपने आप को 5 साल बाद पाकिस्तान आगे माशाल्लाह टेक्नोलॉजी अभी भी आगे, अभी भी पिछले साल से जो डेमोग्राफिक्स आई हैं इन टर्म्स ऑफ के यहाँ पे जो रेशो है, मुझे तो खुशी पर्सनली तब होगी कमल जब हम टेक्नोलॉजी में हम इंडिया से आगे निकल जाएंगे। नहीं, हमारा रेशो उनसे अच्छा है, जो ग्रोथ रेट है ना हमारा, वो हाँ ग्रोथ रेट जो इंटरनेट यूजेज का है और ई कॉमर्स इंडस्ट्री डेवलप होने का है, तो हमारा रेशो उनसे बेहतर है। मुझे एक फिगर नहीं पता, बट ये कि उनसे रेशो हमारा बेहतर है। ठीक है, इसमें करना ये होगा कि इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी से एसोसिएट जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको मोटिवेट करना होगा, और आपका सरकार का ये जिम्मेदारी बनती है कि ग्रेजुएट होने के बाद जो जॉब्स हैं वो अच्छी प्रोवाइड की जाए, चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूट में प्रोवाइड की जाए, क्योंकि अमूमन हम ये देखते हैं कि अच्छी डिग्री, अच्छी स्किल्स होते हैं, लोग अच्छी जॉब के लिए दे हैव टू मूव जो है अब्रॉड। देखिए ये इस एरिया पे भी थोड़ा बहुत गवर्नमेंट ने सोचना शुरू कर दिया है, और मुझे लग रहा है कि अभी कुछ अरसे में यहाँ पे चेंजेस आने वाली हैं। आपका टेक्नोलॉजी बल्कि तमाम सेक्टर से बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, बिकॉज बच्चा जब यूनिवर्सिटी से निकल के आता है तो वो इस काबिल नहीं होता कि वो कहीं पे जॉब कर सके। मैं एक एवरेज यूनिवर्सिटी की बात करूं, आप प्रैक्टिकल देखें कमल, अभी जो हालात हैं पाकिस्तान के, माशी इकनॉमिकल हालात, आपको पता है एक अच्छी यूनिवर्सिटी से हम पढ़ते हैं, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी उसकी आपको पता है एक MBA में कितना पैसा लग जाता है, लाखों रुपए लगते हैं, टाइम अलग लगता है, आपके सर के बाल उड़ जाते हैं, आपके बाल सफ़ेद हो जाते हैं, प्रोजेक्ट में रातों को पढ़ना, जॉब भी स्टूडेंट्स हमारे कर रहे हैं साथ में। ऐसे में जब एक इनको डिग्री मिलती है, उसके बाद एक उनकी 5 साल 4 साल 5 साल की मेहनत होती है, तो दे वांट रिटर्न, जिसमें उन्हें पर्क्स एंड बेनिफिट्स भी चाहिए, दे हैव टू इन्वेस्टेड इन देयर डिग्री। हाँ, तो वो इदारे जो बेसिकली आपको पढ़ा रहे हैं, क्या वो मार्केट रिक्वायरमेंट है या नहीं है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है। ज़बरदस्त बात है। तो अगर आप कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास भरमार है, हाँ, अब आप पढ़ के निकल रहे हैं, तो वो चीज़ें जो आप पढ़ के निकल रहे हैं उसकी तो मार्केट में ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो आपको वो समझना चाहिए। ठीक है, आप डायनामिक समझ रहे हैं, आप जो आपको बेसिक्स थोड़ा सा AGC ने बहुत अच्छा काम किया, कंटेंट वाइज उनको भी बैठना होगा। हाँ, अब चेंजेस आई हैं बिल्कुल, और इंटर्नशिप्स जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं उस स्टूडेंट के लिए, कि ज़ाहिर है वो बहुत ऐसा सीख कर आया है जो आगे उसको उसके कैरियर में भी या उस इदारे में जिसमें वो काम कर रहा है उसमें भी वैल्यू ऐड करेगा। तो उसके लिए अगर वो थोड़ा सा टाइम अपना इंटर्नशिप पे स्पेंड कर लेता है तो उसको बहुत ज़्यादा जो है ना, इंडस्ट्री को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है उसके लिए। ठीक है, इंस्टीट्यूट्स की हमने बात की, आपने बिज़नेस की भी बात रखी है सामने, SMEs की भी हमने बात कर ली। इंटरनेट पेनिट्रेट जब से मार्केट में हुआ है तो ना सिर्फ टेक्नोलॉजी बल्कि तमाम सेक्टर से फ़ायदा हुआ है। इंटरनेट को सक्सेसफुल करने के लिए स्पीड के हवाले से, उसके अवेलेबल होने के हवाले से अगर मोबाइल की बात की जाए, अभी भी लैकिंग है कमल। हम देखते हैं कि मोबाइल पर इंटरनेट की सर्विसेज जो है बेहतर नहीं मिलती बिकॉज ऑफ सिग्नल लैकिंग। बिल्कुल है, और इसको ठीक भी किया जा रहा है। आपको ये अंदाज़ा होगा कि हम पहला मुल्क हैं जो 5G को टेस्ट करने वाले हैं। अच्छा, ग्रेट। हाँ, और इंटरनेट को बिल्कुल हम इसको सीरियसली लिया हुआ है। गवर्नमेंट की ने जहाँ इतने अच्छे या बुरे काम दिए, वहाँ सबसे अच्छी इनकी अचीवमेंट ये रही। मैं तो हर फोरम पे बात करता हूँ, जो अच्छी आपकी सरकार की चीज़ इनिशिएट्स होते हैं उनको डिस्कस करना चाहिए। अच्छी बात। तो 3G और 4LT पे जो इन्होंने काम किया ना, उसके लिए हैट्स ऑफ। हाँ, बिल्कुल। उसके बाद बहुत बेहतर हुए हमारे टेक्नोलॉजी के मामला, तो थैंक्स टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान राइट नाउ फॉर दिस कंटेंट। अब बेहतर हो रहे हैं, और सुनने में आया है कि एक नई सबमरीन भी लगाई जा रही है फॉर इंटरनेट इन पाकिस्तान। सो मैंने एक जगह आर्टिकल पढ़ा था कि ये एक बेसिक राइट्स में आ जाएगा इंटरनेट कुछ अरसे में। अच्छा, इंसान के बेसिक राइट्स में से आ जाएगा। जहाँ हम खाने की बात कर रहे हैं वहाँ आपको इंटरनेट की भी बात करें। ये इंशाल्लाह इंटरनेट जो है वो और होना भी चाहिए।
अच्छा, एडिक्शन भी हो गई है अब। एडिक्शन के अलावा देखिए, इट्स ऑल अबाउट इन्फॉर्मेशन। आप इन्फॉर्मेशन के साथ कनेक्ट नहीं रहेंगे तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है। अब जो जनरेशन आने वाली है ना, अगले 15 साल बाद बहुत हॉरिबल सूरत हाल हो जाएगी। हॉरिबल इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, इस तरह से मैं इसको कहूँगा। 3 साल 4 साल का बच्चा मोबाइल यूज़ कर रहा है कमल, उसको प्ले स्टोर पता है, उसको एप्लीकेशन डिलीट करना पता है। और क्योंकि आप देखें जिस तरह से टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो चुकी है आपकी ह्यूमन नेचर में, तो वो बिल्डअप होकर आपकी अगले जनरेशन में भी आ रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। बच्चे जो हैं वो तो हमें सरप्राइज़ कर देते हैं। मैं जब अपने भी इर्द गिर्द में जो हमारी फैमिली में भी बच्चे हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि यार ये बड़े होके क्या करेंगे, बिकॉज वो इस वक्त भी हमसे ज़्यादा बेहतर अंदाज में सोच रहे हैं। ये सिर्फ आपकी सोचने का पर्सपेक्टिव होता है। एप्पल जैसा CEO पाकिस्तान में कोई बने और एक अलग फ़ोन लेकर आए जो पाकिस्तान में की पहचान बन के पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करे। पोटेंशियल है। मैं ये समझता हूँ कि शायद उससे भी ज़्यादा पोटेंशियल है पाकिस्तान में। हमें सिर्फ अगर राइट डायरेक्शंस मिल जाएं, अच्छी गाइडलाइन मिल जाए, तो उससे ज़्यादा लोकल फ़ोन है हमारा जो पाकिस्तान का मैन्युफैक्चर, भले वो असेंबलिंग करते हैं कुछ पार्ट्स वगैरह, लेकिन वो पाकिस्तान ने मैन्युफैक्चर किया। लोकल फ़ोन की मैं बात कर रहा हूँ, आप समझ जाएं। तो उन्होंने जिस तरीके से काम किया, माशाल्लाह बेहतर काम किया उन्होंने, बिल्कुल किया। और उन्होंने नोकिया की मार्केट को जो ख़त्म किया, जो बेसिक नोकिया के 6000 7000 के बेसिक फ़ोन्स थे, बेसिक फीचर्स वाले, वो उस मार्केट से उन्होंने पेनिट्रेट किया। मार्केट से के साथ चले ना। देखें, आप अगर टेक्नोलॉजी के साथ चलेंगे, अगर आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं जिसको आपने अब टेक्नोलॉजी बेस्ड भी अगर आप कहें, तो उसको भी आपने डेली बेसिस पे, रूटीन बेसिस पे आपने नोकिया की मार्केट खत्म की है उस फोन के आने के बाद से, जो बेसिक फोन थे, दे हैव टू कम विद अ चीपेस्ट फोन। एंड्रॉइड पे भी आ गया वो। एग्जैक्टली। मैं दूसरे हवाले से बात कर रहा था कि ऐसी टेक्नोलॉजी कंपनी जो टेक्नोलॉजी में काम कर रही है, तो उसको बहुत ज़्यादा बड़ा चैलेंज ये आता है कि उसको इवॉल्व होना है। अगर आप इवॉल्व नहीं करेंगे अपने आप को विद न्यू टेक्नोलॉजी, तो आप वहीं के वहीं रहेंगे। सही बात। यही वो हुआ कि ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हमारे पास हैं। बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जिसका क्वेश्चन ही नहीं बनता था कि वो कभी मार्केट से हट भी सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को टाइम के साथ टेक्नोलॉजी वाइज इवॉल्व नहीं किया, अपने आप को आगे नहीं लेके गए, तो ज़ाहिर है फिर उनका वो हिस्ट्री बन जाते हैं, फिर उनका कोई पूछने वाला नहीं होता। अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें, नोकिया रिटेन कर रहा है खुद को। दोबारा हमने सुना कि बिल्कुल आ रहा है, बट विद द करंट टेक्नोलॉजी जो अब सब लोग यूज़ कर रहे हैं, अपने टेक्नोलॉजी के सामने जो 5 साल सुना CEO रोया है नोकिया का, बिल्कुल बिजनेस हुआ, मार्केट शेयर डिक्लाइन हो गया उसका। और ब्लैकबेरी का भी यही हाल है। इस पर चलिए मज़ीद बात करेंगे, चैलेंजेस की भी बात करेंगे। कमल, चैलेंजेस क्या हैं अभी पाकिस्तान में, अगर हम स्टार्टअप की बात करते हैं? ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक पर जब वापस आएंगे तो इस टॉपिक से हम इसको उठाएंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, डू नॉट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। और हम बात करें जो चैलेंजेस है पाकिस्तान में स्टार्टअप को और एंटरप्रेन्योर्स को, वो क्या है, एंटरप्रेन्योर्स किस तरीके से अपने काम को कर रहे हैं, लेकिन चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, मामलात ये कि रुकावटें क्या आ रही हैं। अगर बात की जाए ब्यूरोक्रेसी इन पाकिस्तान, उसको देखना होगा कि वो बर्डन तो नहीं है। कमल मसरूर हमारे साथ मौजूद हैं। कमल, ब्यूरोक्रेसी इन पाकिस्तान इज़ अ बर्डन और नॉट फॉर द चैलेंजेस ऑफ स्टार्टअप? देखिए, इस पे शायद मैं ज़्यादा कमेंट ना कर सकूं, बिकॉज मेरा इस पे इतना कंट्रोल नहीं है। जो हमें पास्ट, जो मेरा सबसे एक कंसर्न है, और फिर मैं अभी इस नेक्स्ट चैलेंज पे भी बात करूंगा। हमने पास्ट कुछ सालों में टू बी वेरी फ्रैंक एक अच्छा स्टार्टअप जनरेट हम नहीं कर पाए हैं, अच्छे स्टार्टअप्स जनरेट नहीं कर पाए। मेहनत बहुत हो रही है जी। मैं अगर कहूँगा कि अगर हम 3 साल से 4 साल से एक बिज़नेस को अभी तक स्टार्टअप ही कह रहे हैं, तो ये कोई सक्सेस नहीं है। हमारे यहाँ सक्सेस ये समझी जाती है कि एक स्टार्टअप है और उसको इतनी फंडिंग मिल गई, वेरी गुड जी, ज़बरदस्त, उसको फंडिंग मिल गई और वो उसने अपना जो है वो पा लिया। चैलेंज है, देखिए वो नहीं, इतना चैलेंज नहीं है पाकिस्तान में, नहीं इतना नहीं है, मिलना आसान होता है। हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि किसी भी स्टार्टअप को पाकिस्तान में सक्सेसफुल बनाया जाए। ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है जिसको मैं देख रहा हूँ, यही सबसे बड़ी अचीवमेंट होनी चाहिए। और मैं अब ये देख रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट मे बी एंड अदर प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के, मेरी ख्वाहिश भी है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है जिसको किसी स्टार्टअप ने अबूर करना है कि उसने एक सक्सेसफुल स्टार्टअप के तौर पे पाकिस्तान में तो होना ही होना चाहिए बिकॉज इसका होमलैंड है, बट उसको ग्लोबल स्टेज पे एक बड़ा स्टार्टअप बन के निकलना चाहिए। डिफरेंट इनोवेशन, देखिए डिफरेंट इनोवेशन, कॉपी कैट भी चलेगा पाकिस्तान में। हाँ, डिफरेंट इनोवेशन आया तो इससे तो कोई अच्छी बात ही नहीं है कि आप यू कम अप विद अ न्यू आइडिया। आइडेंटिफिकेशन बन सकता है सर, बिल्कुल बन सकता है और इंशाल्लाह बनेगा और अल्लाह ने चाहा तो पाकिस्तान से ही लोग जो है डेवलप्ड कंट्रीज कॉपी करेंगे। ये मेरी विश है और यही सबसे बड़ा चैलेंज है।
कि यहाँ का जो लोकल स्टार्टअप है वो यहाँ की मार्केट पे भी रूल करे और पूरी दुनिया में वो निकल के आए कि जी हाँ ये मैंने काम किया। अब वो कोई भी इंडस्ट्री हो सकती है, कोई भी इनोवेटिव आइडिया हो सकता है और किसी भी एरिया में वो बिज़नेस कर सकता है। जो ड्रीम है वो यही है और हमारा चैलेंज भी यही है जिस पे काम होना चाहिए। अच्छा, टीम बिल्डिंग कंवल, लगता है ये भी चैलेंज है कि टीम बिल्डिंग नहीं होती। और जैसे आपने खुद अभी ब्रेक से पहले कन्वर्सेशन में कहा, वो जो हॉस्पिटल वाली बात मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगी आपकी। तो इंडिविजुअल्स खुद करने की सोचते हैं तो वो टीम बिल्ड नहीं कर पाते, ट्रस्ट नहीं कर पाते कि आइडियाज़ को कोई जो है मजाक ना बनाए, सीरियस ना ले, या ये समझ लीजिए कि आपका आइडिया कोई और कॉपी ना कर ले, जैसे कॉपीराइट्स की हम बात कर रहे थे। ये चैलेंजेस भी तो आ रहे हैं एक एंटरप्रेन्योर को। देखिए, इसको अगर हम स्टार्ट से लेना स्टार्ट करें कि जब मेरा भी इंटरेक्शन होता है फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स के स्टूडेंट्स के साथ, तो वो एक बैच होता है 3 या 4 स्टूडेंट्स का। उनके अपने अपने टारगेट्स होते हैं कि मैंने क्या करना है। उस आइडिया को लेके ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 ही ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो सीरियस होते हैं कि ठीक है जी हम इसको आगे ले जाते हैं। अब उनकी भी हिम्मत पे डिपेंड करता है, क्योंकि घर से उनको ये बोलना शुरू हो जाता है कि भाई अब तुम्हारी पढ़ाई हो गई है, अब कमाना कब से शुरू करोगे। असल इशू यही है। अब उसमें से जो 4 या 5 बच्चों का ग्रुप होता है, उसमें से एक जो है उसकी शादी होनी होती है, दूसरे को जो है वो हमारे यहाँ ये लड़कियाँ जो है वो ग्रेजुएशन के बाद उनके रिश्ते, और किसी दूसरे को जो है वो मुल्क से बाहर जाना होता है, किसी तीसरे को अपना कैरियर किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में बनाना होता है। तो वो जो सीरियस 1 या 2 रह जाते हैं, उस सीरियस की भी हिम्मत जो है वो कुछ अरसे बाद टूट जाती है, बिकॉज घर में बोला जाता है जी बिल आ रहे हैं, अब मोटिवेशन फैक्टर वो मार्केट में नहीं रहता, उनमें नहीं रहता। इनफैक्ट एनवायरनमेंट का भी बड़ा एक कल्चर भी है। अब वो बहुत ही मुश्किल होता है कि उसको कोई ऐसा इदारा मिले, कोई ऐसी मेंटोरिंग वाला एरिया मिले जहाँ पे उसको ये गाइड करने वाला मिले कि अब तुम जिस आइडिया पे काम करने लगे उसके लिए तुम्हें टीम कौन सी ज़रूरत है। जब आपने टीम की बात की, टीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन्वेस्टर जब भी आपसे बात करता है तो आपकी टीम स्ट्रेंथ ज़रूर पूछता है कि आपकी टीम में क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हैं। अब हमारे यहाँ होता ये है कि जो कंप्यूटर साइंस के जो बैच होता है वो सिर्फ कंप्यूटर्स में बहुत अच्छे होते हैं, उनको मार्केटिंग और बिज़नेस आइडिया का बिल्कुल भी नहीं पता होता। उनको यही नहीं पता होता है कि अच्छा जी कौन सा वाला पैसा मैंने कहाँ लगाना है। मुझे भी ये बहुत बड़े चैलेंजेस है, जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया मुझे पता ही नहीं था कि जी कैश फ्लो को कैसे मैनेज किया जाता है। अब एक IT माइंडसेट का जो आदमी है उसके लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो सेल्स भी जनरेट करे, मार्केट को भी देखे और फिर अच्छा बड़े मजे के हमारे ना सेगमेंट्स बने हुए। IT वालों के बारे में डिफरेंट परसेप्शन होता है, वो उनको कुछ पता ही नहीं होता जी। फाइनेंस वालों को बोलते हैं, बड़े ड्राई लोग होते हैं, वो तो कंप्यूटर के आगे बैठे हैं, लैपटॉप के आगे बैठे हैं, उनको क्या पता। मार्केटिंग के बारे में बोलते बहुत हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं। सप्लाई चेन को बोलते हैं कि ये ट्रैवलर्स होते हैं, इनको लॉजिस्टिक्स का शौक है। हम लोगों ने परसेप्शन भी खुद से क्रिएट की हुई है। फायदा है बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे जब ये बच्चे मिलते हैं तो मेरी कोशिश होती है कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वाले बच्चे भी सेम सेशन में बैठे। HR को कहा जाता है ये तो लड़कियों की फील्ड है, आप जी HR में क्यों स्टडी सब वो सबके लिए तो खैर अलग अलग यहाँ पे हमारे पास स्लोगन्स बने हुए हैं। बट जैसे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के मैंने आपको बताया कि मैं बच्चों को कहता हूँ कि वो भी उसी सेशंस में बैठे जहाँ पे कंप्यूटर साइंस वाले बैठते हैं। और मैं अमूमन ये कहते हैं कि भाई, मैं कहता हूँ कि यार आप आपस में दोस्ती करो। उसकी वजह ये है कि जब तक आप मिलके नहीं काम करोगे आप बिजनेस नहीं डेवलप कर सकोगे। इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है आपका। आप जिन लोगों में कुछ स्किल्स, अब कुछ लोग होते हैं कि वो ज़्यादा बात नहीं करते, वो कम्युनिकेट नहीं करते, खामोशी इख्तियार करते हैं। उनको चाहिए कि हमारे मेंटोर जो काम करें कि उनकी स्किल को उजागर करें। जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे, आइडियाज़ शेयर नहीं करेंगे, आपकी इन्फॉर्मेशन में जो है इजाफा नहीं होगा। और कम्युनिकेशन से इन्फॉर्मेशन में इजाफा होता है, गुफ्तगू करनी चाहिए। आप जब तक पार्टनरिंग नहीं करेंगे, देखें बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन वालों के पास भी बहुत अच्छे आइडियाज़ होते हैं बिजनेसेस करने के लिए, बट वो भी IT में जाके मार खाते हैं कि उनके पास ऐसा टीम मेंबर होता ही नहीं है जो उनकी वो एप्लीकेशन डेवलप कर सके या वो एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर सके। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है कि वहीं पे ही वो अपने ग्रुप्स बना लें कि ठीक है जी इन एरियाज़ को मैं देखूंगा, इन एरियाज़ को आप देखेंगे। स्टूडेंट्स के इश्यूज बहुत होते हैं, फड्डे भी हो जाते हैं ग्रुप्स। नहीं, अब थोड़ा सा सीरियस हुए हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है बच्चों को देख के, बहुत सीरियस हुए अपने कैरियर के मामले में। फड्डे वाले अब शायद साइड पे हो गए। ये बड़े सीरियस इश्यूज होते हैं, ग्रुप्स ब्रेक हो जाते हैं। आई बीन थ्रू ऑल ओवर पाकिस्तान, मुझे हर जगह बहुत सीरियस बच्चे मिले और हर जगह मुझे बहुत अच्छा पोटेंशियल मिला। दे आर ईगर, दे आर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़, दे आर लुकिंग फॉर राइट पीपल। 2-2 घंटे बैठ के मैं अपने टाइम की बात कर रहा हूँ कि हमारे लिए आधा घंटा 1 घंटा किसी का लेक्चर सुनना बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता था, और मैं देखता हूँ 2-2 ढाई घंटे बिल्कुल बैठे होते हैं और आपकी सुन रहे होते हैं, मुस्तकिल इंटरेक्शन होते हैं और ऐसे क्वेश्चंस आ रहे होते हैं कि यू कांट बी। इसका मतलब दे हैव सर्कुलेट, उनका दिमाग चल रहा है, वो सोच रहे हैं, वो लेक्चर में सो नहीं रहे हैं, दे हैव टू राइट द लेक्चर्स, वो नोट्स बना रहे होते हैं। अच्छा कमल, क्रिएटिव जो इंडिविजुअल होता है ना, वो आप फ़ौरन जज कर लेते हैं उसकी कम्युनिकेशन से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से, या उसके ग्रेटिंग करने से भी आपको आइडिया हो जाता है कि हाउ इंटरेक्टिव इज़ इट और हाउ क्रिएटिव इज़ इट। बिल्कुल सही है। जो तीसरा मरहला आता है वो है आपका बिलीफ।
आपने जो क्रिएटिव आइडिया सोचा, आप उस पर आपका कितना बिलीव है। जो मार्केट होती है ना वो आपके बिलीफ पे खड़ी होती है। आपने ही जब तक उस पे आपका कम्प्लीटली भरोसा नहीं है, जो आपने सोचा हुआ है, जो आपने करना है लाइफ में, सही बात है, आपका ही जो है वो शेकी है कि अच्छा आपने प्लान भी सोच के रखा हुआ है कि अच्छा ये नहीं चला, ये भी बड़ा है, लोग होशियार बहुत क्लेवर अप्रोच अपना लेते हैं, तो वो फिर उसने नहीं चलना। कंसिस्टेंसी होनी बहुत ज़रूरी है आपकी पर्सनालिटी में भी और आपके थॉट्स में भी। कंसिस्टेंसी के अलावा आपने कश्तियाँ जलानी होती हैं, आपने ये कहना होता है कि हाँ ये चैलेंजेस तो आएंगे। मेरा अगला सवाल ये है कि रिस्क कितना इन्वॉल्व है, रिस्क के जो फैक्टर्स आप हाईलाइट कर रहे हैं स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी से एसोसिएट, वो मार्केट में भी क्या है जो फेस किए गए गुज़िश्ता एक्सपीरियंस अगर हमने किया? मार्केट वाइज तो हम लोग ठीक जा रहे हैं। अभी जो आगे मैं देखने जा रहा हूँ वो तो मार्केट वाइज तो वी आर गोइंग गुड। स्टार्टअप को जो पर्सनली चैलेंज आता है उसको ये कि उसको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए, यही उसके लिए सबसे बड़ा इनिशियल प्रॉब्लम होता है कि मैं करूँ या ना करूँ। उसका जो बिलीव होता है अपने आइडिया के ऊपर या अपने बिज़नेस के ऊपर, वो आहिस्ता आहिस्ता शेक होना स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहला जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है वो घर से होता है, जो फैमिली से होता है। वहाँ से उनको बहुत कम ऐसे पेरेंट्स या फैमिली होती है जो बच्चों को प्रेशर नहीं दे रही होती है, बट होता ही है अमूमन हमारे ये देखने में है पाकिस्तान कल्चर में कि जी अब तुम्हारी बहुत सुन ली, अब यहाँ तक भी आ गए, अब तुम्हारा इतना भी टाइम इंतज़ार कर लिया। तो वो बेचारा इतने प्रेशर में होता है कि आहिस्ता आहिस्ता उसका जो बिलीव होता है अपने बिजनेस के ऊपर, कल्चर बड़ा मैटर करता है। हमारे यहाँ कल्चर जो है वो बड़ा डिफरेंट है, एनवायरनमेंट इज़ डिफरेंट, उसकी एसोसिएशन डिफरेंट होती है। अगर हमने जेंडर वाइज भी मामला आपसे रखा, अब तो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप भी हम बहुत देख रहे हैं पाकिस्तान में, बहुत बेहतर हुई है। हम इसको इनकरेज कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा हम जिस जगह जा रहे हैं, हमारे डिप्लोमेट्स ने भी बड़ा किया, हम उनको भी हैट्स ऑफ करेंगे। बहुत ज़्यादा खुशी होती है ये देख के कि जो लड़कियाँ हैं वो काम कर रही हैं और वो एंथुसियास्टिक हैं, काम करना चाह रही हैं, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और हम देख रहे हैं कि अभी अच्छी न्यूज़ इंशाल्लाह आने वाली हैं पाकिस्तान में जी। तो ये तमाम वो एरियाज़ हैं जिसमें हमारे यहाँ जो मैं स्टार्टअप पॉलिसी की बात कर रहा हूँ वो इसी पॉइंट पे आके कर रहा हूँ कि एक स्टार्टअप सिर्फ इन मजबूरियों की वजह से या जिन हालात की भी वजह से वो एक स्टेज पे आके वो हिम्मत हार देता है। जब वो हिम्मत हारता है तो अपने आप को किसी भी प्राइस पे बेच देता है। उससे क्या होता है कि वो उसका कुछ भी नहीं बनता, ना वो बिज़नेस आगे निकल पाता है, ना वो बिज़नेस डेवलप हो पाता है। ज़हन में बहुत अच्छा है, एक आया है साइकोलॉजिकल बैरियर, ये बड़ा मैटर करता है। स्टार्टअप देखता है मेरी एज इतनी जो है, मैं 30 से अबव जा रहा हूँ, मैं 40 से अबव जा रहा हूँ, अब तो जी मैंने क्या किया, कुछ भी मेरा आइडिया नहीं हुआ। आप मुझे इस तरीके से बताइए कि एज कितनी एसोसिएट करेगी किस स्टार्टअप को लेकर, और अगर आपकी एज निकल भी चुकी है, आप उस सर्कमस्टांसेस से बाहर निकल चुके हो। देखिए जी, मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है कवल, कोई भी काम करना। आपकी ज़िंदगी के अगर 5 साल भी रह गए और उस आखिर के 5 साल में भी आपने तबाही काम कर दिया, दुनिया आपको याद रखेगी। एप्पल की एग्जाम्पल आपके सामने सर, मेरे ख्याल में KFC भी आपके सामने है। तो उनके जो है वो किसी एक स्टेज पे आके वो ख़ुदकुशी करने के लिए आए थे, वो अपनी एक उम्र गुजार चुके थे। नहीं, एज बैरियर नहीं है, आप किसी भी एज में काम कर सकते हैं। ज़ाहिर है एज के साथ आपको एक एक्सपीरियंस मिलना स्टार्ट हो जाता है। आपके फेलियर आपके बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है। आपने लाइफ में बहुत फेलियर्स, मैंने ज़ाती तौर पे मोर देन हंड्रेड्स मैंने फेलियर्स किए हैं। अभी इतनी मूवीज़ हमने देखी हैं, उसमें भी यही है कि मोटिवेशन नहीं होती, डिसहार्ट लोग बहुत होते हैं। हम लोग फेलियर से बहुत डरते हैं। हमारे पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा सर, अगर मैं ये करूँगा तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, फेल हो जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उस फेलियर से आपकी लर्निंग कितनी अच्छी होगी। देखिए, फेल होना ज़रूरी होता है। अगर हर बच्चा आपको पता है कि जब वो बगैर गिरे चलना सीखता नहीं है। मिसाल ले लेना, जो अभी इन्होंने परफॉर्म किया, इनके जो मैचेस थे, हमने इस फेलियर से लर्निंग बहुत की है कमल। जो आज हम अल्लाह करे इसको आगे भी चलना चाहिए। तो जो ट्रॉफी आज पाकिस्तान में आ चुकी है, बड़ी ट्रॉफी माशाल्लाह, वो फेलियर से आपने लर्निंग की। मुस्तकिल हम जो है जवाल में रहे, हम हार रहे थे हर मैच, हम परेशान हो गए थे, अब क्या होगा। टीम देखें आपके सामने, बस मैं वही कह रहा हूँ, अल्लाह करे लर्न कर लिया हम लोगों ने। मगर ये कि ये बहुत ज़रूरी होता है। विदाउट फेलियर आपके जो है ना वो चांसेस सक्सेस के बहुत ज़्यादा बढ़ने शुरू हो जाते हैं। और मैं नहीं समझता कि अभी तक जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं किसी भी स्टेज पे, तो वो बगैर फेलियर्स के हुए हैं। फेल होना लाज़मी है। तो हमारे स्कूलिंग में, ये प्राइवेट में, जो बच्चे को फेल होने से, फ्लंक होने, जी आप अगर फ्लंक हो जाएंगे तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, आपकी बड़ी इंसल्ट होगी क्लास में, घर वाले आपको साइकोलॉजिकल प्रेशर्स तो होते हैं, वही मैंने कहा ना कि इशू है। इवन अच्छा, ये होना भी चाहिए, इसको हम पॉजिटिव लें। अगर ये सोचते हैं कुछ नहीं होगा तो वाकई चीज़ें काम नहीं करेंगी। हम इंशाल्लाह अभी खैर शायद दूसरी डायरेक्शन पे जा रहे हैं, बट जस्ट टू ऐड वन सेंटेंस, मे बी शायद नहीं बोलना चाहिए या जो भी,
मेरा इत्तेफाक हुआ था KPK जाने का, अभी रिसेंटली पिछले साल ही गया था। तो वहाँ पे एक इदारे के जो डायरेक्टर साहब उन्होंने कहा था कि बच्चों का सबसे पहला जो दुश्मन होता है ना, उसके पेरेंट्स होते हैं, बिकॉज वो अपनी मर्ज़ी बहुत ज़्यादा थोपने की कोशिश करते हैं कि अब तुमने ये बनना है। मगर अब थोड़ा सा चेंजेस नज़र आ रही हैं कि जो बच्चे अब अपना कैरियर बनाना चाह रहे हैं, पेरेंट्स उनको सपोर्ट करते हैं, उनको ये समझ आ गई है कि टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा चेंजेस ले आए हैं पूरी दुनिया के अंदर, और अब उनको काम करना चाहिए। बात ये पेरेंट्स ही हमारे बेसिक काउंसलर्स होते हैं हमारे लिए। बिल्कुल होते हैं। वो अच्छा मैं मैसेज की बात कर रहा हूँ, उनका एक जुमला था जो मैंने कोट किया, बट ये कि वो करते हैं। देखिए वहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन पूछा, बहुत सारे बच्चे थे कि आपने अपने बच्चों ने बड़े होकर क्या बनना है, तो 90% 80% बच्चों ने ये कहा कि हमने डॉक्टर बनना है, बाकी जो रह गए उन्होंने कहा इंजीनियर बनना है। तो इसके अलावा और कोई इनके पास फील्ड ही नहीं है, बिकॉज़ घर से बोला गया है कि जी मैंने इम्पोज किया है हमने डॉक्टर बनना है, घर में बोला गया है कि हमें डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, तो इसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है उनके पास कि क्या बनना है। तो कैरियर काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने बड़े होके क्या बनना है, अदरवाइज अगर आप कंफ्यूज रहेंगे। गैप देखा है, बहुत अच्छी हमने कॉन्वर्सेशन से एक बात निकली, कैरियर काउंसलिंग भी आपकी जो है वो 25-26 साल में नहीं होनी चाहिए। आप स्कूलिंग के मैट्रिकुलेशन के फ़ौरन बाद, O लेवल्स के फ़ौरन बाद आप स्टार्ट कर दो। अगर आपने एंटरप्रेन्योर बनना है ना, तो इस स्टेज पे आपको ये माइंडसेट देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस पूरी डिस्कशन का एक्चुअल लबे-लबाब ये था कि आपने जब ये नहीं देंगे, अब बच्चा अगर एक कंफ्यूज होगा ना, आप एक एवरेज बच्चे से पूछें कि बेटा आपने बड़े होके क्या बनना है, सो वो कंफ्यूज होगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि अच्छा मेरे अगर इतने मार्क्स आए तो मैं शायद इधर चला जाऊँ, मेरे इतने मार्क्स आए तो मैं इधर चला जाऊँगा, और अगर ये हो गया, किस्मत ने साथ दिया तो शायद मैं इधर चला जाऊंगा, और ऐसा हुआ। तो हमने ज़्यादातर चीज़ें जो नसीब और किस्मत पे डाल दी हुई हैं। बहुत कम ऐसे पेरेंट्स हैं माशाल्लाह जो अपने बच्चों की बहुत अच्छी तरबियत कर रहे हैं, या कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो अपने स्टूडेंट्स पे ये जो कैरियर ओरिएंटेशन है इस पे उनको ब्लेसिंग तब होती है जब आपके पेरेंट्स आपकी तरबियत अच्छी करें, और स्कूलिंग पे आपके जो टीचर्स उनकी जिम्मेदारी होती है, वो आपके मेंटर्स होते हैं, वो आपके काउंसलर्स होते हैं, वो आपकी तरबियत अच्छी अगर आपको ये नहीं पता, आप ट्रेन में बैठे और आपको यही नहीं पता कि आपने जाना किधर है, तो आपको अच्छा जहाँ रुक जाएगी मैं उधर उतर जाऊँगा, तो ये वाला मामला है हमारा। हमें बच्चे को पता होना चाहिए कि अच्छा जी मैं बड़े होकर क्या बनूंगा, सो दैट वो वहीं पर सोचना शुरू करे उसके बारे में, जो उसका डेवलपमेंट एज है उसी टाइम पे वो सोचे कि अच्छा जी क्योंकि मैंने पायलट बनना है तो मैंने ये चीज़ें जमा कर। अनफॉर्चुनेट अमूमन जो स्कूलिंग पे कॉन्टैक्ट और निसाब है वो इतना ज़्यादा स्टूडेंट पे प्रेशर डाल देता है कि जो उसकी स्किल्स और एबिलिटीज़ होती हैं वो उजागर नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसा ही है, ये एक फैक्टर भी है, इतना ज़्यादा गैप है हर चीज़ में, हर कंपोनेंट पे काम किया जाए ना तो आपको चीज़ें बेहतर होते नज़र आ जाएंगी। बट इंशाल्लाह अभी बेहतरी नज़र आ रही है, बहुत सारे इदारे अब जो है पाकिस्तान में आ गए हैं, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर स्टार्ट हो गया है, तो अब मुझे ये नज़र आ रहा है कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट कुछ सालों में बहुत अच्छे स्टार्टअप्स जनरेट करने वाले हैं इंशाल्लाह, और लोग अब इसको सीरियस लेने लग गए हैं। बाहर के कुछ इदारे सिलिकॉन वैली तक जो है वो इंटरेस्टेड है पाकिस्तान में काम करने के लिए, कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो यहाँ पर डेवलप हो रही है, ई-कॉमर्स इंडस्ट्री बनने जा रही है। साथ इंटरनेशनल मार्केट से भी अगर आप एसोसिएट करें, जैसे आपने बाहर के इदारों की बात की, वो लाजमी है क्योंकि हमें जब तक ये नहीं समझ आएगा कि ग्लोबल मार्केट्स के ट्रेंड्स कहाँ जा रहे हैं, हम लोग टेक्नोलॉजी में पहले डिस्कस किया था कि आइडियाज़ शेयर कम्युनिकेशन के थ्रू, चाहे वो इंस्टीट्यूट के थ्रू हो, इंडिविजुअल्स के थ्रू, वो होना बहुत ज़रूरी है। हाँ वो भी, बट मैं दूसरी ये भी बात कर रहा था कि हमारे पास पहले एक ही गैप होता था कि एक टेक्नोलॉजी बाहर चल रही है और हमारे यहाँ पाकिस्तान में तब आती थी जब उसका कोई सेकंड वर्जन आने वाला होता था। अब थोड़ा सा ये चेंजेस आ गई बिकॉज इन्फॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई है पाकिस्तान में कि अब टेक्नोलॉजी सेम एरा में ही हम लोग चल रहे हैं, ड्यू गो के हम लोग उसके एडॉप्शन में थोड़े से लेट हैं कि हम उसको अडॉप्ट थोड़ा सा लेट करते हैं। एटलीस्ट हम अवेयर तो हैं, हमें पता है दुनिया में अमेरिका में क्या हो रहा है, कनाडा में कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, कौन सी IT में डेवलपमेंट हुई है, थ्रू फेसबुक, थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू एप्लीकेशन, ट्विटर के थ्रू हमें पता लग रहा होता है कि BBC जो हमारे इंटरनेशनल हमारे वो हैं चैनल्स हैं जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, हमें अब दुनिया के हर स्टेट का, हर सिटी का, हर रीजन का, हर जगह का पता चल रहा है कि हैपनिंग्स क्या हो रही हैं। पहले तो ये भी पता नहीं होता था। हमारे यहाँ जो हमारा टॉपिक बेसिकली आज का है वो जैसे टेक्नोलॉजी स्टार्टअप की आपने बात की थी जी। इस एरिया को भी हम बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं कि क्योंकि अगर सब लोग सिर्फ टेक्नोलॉजी की तरफ निकल जाएंगे तो बाकी एरियाज़ को जो है वो निगलेक्ट होंगे। हम लोग डिफरेंट जैसे बताया कि यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो जो सबसे बड़ा चैलेंज जिन स्टार्टअप्स को आता है वो हेल्थ रिलेटेड स्टार्टअप्स हैं जो मेडिकल से रिलेटेड होते हैं, और दूसरा इंजीनियर्स को होता ही है कि उनको अपने प्रोटोटाइप के लिए भी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स रिक्वायर्ड होती हैं क्योंकि उन्होंने सेंसर्स पे काम करना होता है। हम लोग लास्ट गए थे तो बच्चों ने कि पूरे सिटी के लिए जो है वो एक सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, स्मार्ट सिटी के कॉन्सेप्ट्स पे काम किया हुआ था
इतने बेहतरीन सेंसर्स पे काम किया हुआ था कि यहाँ रोड पे एक्सीडेंट हुआ सो नियरेस्ट हॉस्पिटल पे एक मैसेज चला गया, एम्बुलेंस को एक मैसेज चला गया। सो इतने बेहतरीन यहाँ पे बच्चों ने काम किए हुए, बट वही कि फिर इनको जो है वो बहुत बड़ी फंडिंग की और बहुत बड़ी सपोर्ट की ज़रूरत होगी। सही बात है। सो ही वो जाके तभी वो जाके जो है वो एक ऐसी स्टेज पे आ सकेंगे कि वो अपने आप को बनवा सके। अदरवाइज़ साल 2 साल अपनी ड्रीम को लेके चलेंगे और जब वो देखेंगे कि हमें कोई सपोर्ट करने वाला यहाँ पे नहीं है तो या तो वो बाहर चले जाएंगे या तो फिर ये कि वो अपनी अपनी कोई जॉब्स करना शुरू हो जाएंगे। इंजीनियरिंग साइड पे हमें हेल्प करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि हार्डवेयर में पाकिस्तान थोड़ा सा पीछे है इन टर्म्स ऑफ मेकिंग इवन चिप्स भी हम नहीं बना रहे हैं। हम लोग प्रोसेसर्स पे काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग हार्डवेयर पे काम नहीं कर रहे हैं। हमें यहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर क्वाड क्रोज जो है उस पर काम करते हैं या उन्होंने जो ड्रोन कैमरास जो हैं इस पे काम कर रहे हैं बिकॉज इनके पास अब इतने ऑप्शंस ही नहीं है कि सर अगर मैं दूसरे इस एरिया में काम करता हूँ इवन मैं ये काम ही नहीं कर सकता बिकॉज मुझे इसके लिए इतनी आईसीज, मुझे तो इंजीनियरिंग के बारे में इतनी टर्मिनोलॉजीज नहीं पता। बट ये कि वो इन चीज़ों के बारे में वो कहते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट कवल मसरूर, और आपने बहुत बेहतर तरीके से स्टार्टअप पर और टेक्नोलॉजी पर बात की और आपने देखा कि हमने स्टार्टअप के हवाले से आपको अपडेट किया और तमाम तर जो चीज़ें इस कंट्री में प्रिवेल कर रही हैं, एग्जिस्ट कर रही हैं, उस पर बात की है कि किस तरीके से आप स्टार्टअप अपना बिजनेस कर सकते हैं और टेक्नोलॉजी का सपोर्ट कैसे ले सकते हैं। वेल, एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। लाइव वायर के साथ रहिए।